Hello, Bachcho. Let's see the question. The given figure shows the transfer section of Dicote's root. Some parts are marked A, B, C, D, E, and F. Choose the option which shows the correct labeling of the marked part. हमें बेसिकली ट्रांसफर सेक्शन दे रखा है किसका, डाइकोट स्टैम्प रूट का। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि ए से लेके हमारे जो एफ तक पार्ट है वो क्या क्या है। सो व्हाट वुड बी द की कंसेप्ट हियर? So the key concept here will be dicot root. Dicot root. यहाँ पे हम पहले इसका रफली डायग्राम बना सकते हैं। सो डाइकोट रूट का तो सबसे पहले हमारे पास तो क्या क्यूटिकल की लेयर होगी और उसके नीचे होगी हमारी एपिडर्मिस की लेयर। आई एम लाइक राइटिंग इट इन अ वेरी बेसिक मैनर। एक एपिडर्मिस की लेयर के बाद इस एपिडर्मिस की जो हमारी लेयर है उसके बाद हमारे पास होगी हाइपोडर्मिस की लेयर। सपोज करो यहाँ तक होगी वो। सेल्स को मैं अभी नहीं शो कर रहा हूँ सो दैट नीट और लेवल डायग्राम बने। यहाँ तक सपोज करो हमारी किसकी लेयर हो जाएगी, हाइपोडर्मिस। सो दिस इज व्हाट एपिडर्मिस। देन इसके एपिडर्मिस के बाद आएगा हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के बाद हमारा बीच में आएगा कॉर्टेक्स रीजन। यहां तक मैंने मार्क कर दिया कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स के बाद हमारा क्या आएगा, पेरिसाइकिल आएगी। सो मार्क करने के बाद वी जस्ट राइट इट एज, ये जो रीजन आएगा यहाँ पे हम लिख रहे हैं ये पेरिसाइकिल। मीन अब यहाँ से स्टार्ट है। पेरिसाइकिल जैसे ही आएगी उसके बाद हमारे कुछ इस तरह से अरेंज होंगे। ये क्या है, हमारे अरेंजमेंट है किसका, बीच में होगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। वी कैन राइट इट एज ये इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। पहले क्या आएगा, पहले अंदर की तरफ हमारे जाइलम होगा। कौन सबसे पहले प्रोटोजाइलम होगा या मेटाजाइलम? सबसे नीचे होगा प्रोटोजाइलम, फिर मेटाजाइलम, फिर फिलोएम। सो सबसे पहले क्या होगा हमारा, प्रोटोजाइलम, रीजन के प्रोटोजाइलम। फिर उससे नीचे होगा मेटाजाइलम, मेटाजाइलम के बाद इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और उसके बाद फ्लोएम, उसके बाद फ्लोएम। उसी सीक्वेंस में लिखेंगे हम। सबसे पहले फ्लोएम, देन इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, उसके बाद हमारा मेटाजाइलम, फिर प्रोटोजाइलम, और बीच में क्या आएगा, यहाँ पे हमारा फिर लास्ट में पिथ। सो दिस इज अ वेरी बेसिक डायग्राम ऑफ डाइकोट स्टेम। बीच में सेल्स हम फिल कर सकते हैं विद द डिफरेंट शेप्स लाइक सर्कुलर, यहाँ पे हम ऐसे सेल फिल अप कर सकते हैं। इट्स अप टू अस। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से लेबलिंग स्टार्ट करते हैं। एक और चीज यहाँ पे मेंशन कर लेना, इसके ऊपर यहाँ से एपिडर्मिस से ओरिजिन होगा एक रूट हेयर होगा। अब एक एक करके बात, अगर ए की बात करें सो ए इज व्हाट। अगर ए की बात करें, ये जो सेल हैं, सबसे पहले देखो एपिडर्मिस आ गई, एपिडर्मिस के नीचे यहाँ पे एंडोडर्मिस है। ये जो लेयर है वो किसकी, एंडोडर्मिस की। ये एंडोडर्मिस के बाद कहते हैं कॉर्टेक्स, तो ए क्या हो जाएगा हमारा, कॉर्टेक्स। अगर बी की बात करें, जो बी लेयर है वो हमारे आउटर मोस्ट लेयर है, और आउटर मोस्ट लेयर कौन सी थी हमारी, एपिडर्मिस, और यू कैन से एपीबेल्मा। सी की बात करें, सी देखो सी कौन सा स्ट्रक्चर बीच में,
यहाँ पे कौन सा और लाइक पार्ट प्रेजेंट था? हेयर इज प्रोटोजाइलम के बाद क्या थी? पिथ थी, सो इट इज पिथ। अगर डी की बात करें, डी यहाँ पे एंडोडर्मिस भी रह गया हमारी। यहाँ पे यू कैन ऑल्सो मेंशन हेयर कि जर्नल कॉर्टेक्स के बाद क्या आएगी हमारी? एंडोडर्मिस। पेरिसाइकिल के बिल्कुल बाहर होगी, सो डी की बात करें तो ये वाले सेल है पेरिसाइकिल के बिल्कुल बाहर वाले, सो दिस इज नोन एज एंडोडर्मिस। ई की बात करें तो ये आउटग्रोथ है, ई इज आउटग्रोथ। इस आउटग्रोथ का नाम अभी क्या बताया था? रूट हेयर। एंड एफ क्या है? अगर एफ की बात करें, दीज आर द व्हाट? दीज आर द पेरिसाइकिल सेल। एफ है पेरिसाइकिल के सेल। Once you have like learn about the diagram over here, so then you are able to label the part in a very sophisticated manner. So answer A cortex, B epibelma, C pit, D endodermis, E root hair और F pericycle। तो ये कौन सा है आंसर? D। So D would be your answer। आंसर यहाँ पे लिख लो, आंसर would be D। So we have learned about the dicot root and transverse section basically. So hope you understood that. Best of luck.